अस्सलामुअलैकुम। आज का जो वीडियो है वो बेसिकली फेरम फास्ट के बारे में है और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो कि होम्योपैथ फिजिशियन है या यंग डॉक्टर्स हैं। और चूँकि जब वो मटीरिया मेडिका पढ़ते हैं तो इतनी ज़्यादा अलामात होती हैं तो समझ ही नहीं आता कि कौन सी दवा जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल करवानी है। तो मैं थोड़ा सा इसको आसान करके बताने जा रहा हूँ ताकि चंद वो अलामा जो आपकी फ़िंगर टिप्स पे होनी चाहिए और जहाँ पे आप ये दवा जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं वो कौन कौन सी हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो की जानिब। फेरम फास्ट जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये आयरन से बनी है, तो ख़ास तौर पे जितने भी प्रॉब्लम जो कि आयरन डिफिशिएंसी से रिलेटेड हैं वहाँ पे तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रहती है। ख़ास तौर पे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया जो है उसमें आपको किसी भी दूसरी मेडिसिन को सोचने से पहले आपको फेरम फास्ट को ही प्रायर करना चाहिए और ख़ास तौर पे 6X में ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रहती है। फेरम फास्ट जो है दूसरी जो बड़ी अलामत फेरम फास्ट की होती है, इसमें कोल्ड से एग्रावेशन पाई जाती है, यानी जब ठंड लगती है तो उससे प्रॉब्लम जो है जो भी प्रॉब्लम है वो बढ़ जाता है। तो ख़ास तौर पे अगर देखें तो ऐसे पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो उनके जॉइंट्स जो है इनके अंदर सोजन आना शुरू हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि सर्दियाँ जैसे ही फील होनी शुरू हो जाती है तो उनके घुटनों में जो है वो दर्द होना शुरू हो जाती है, रियूमेटिक पेन ख़ास तौर पे जो कि कोल्ड से एग्रावेट हो, को सर्दी लगने से बढ़ जाए, ऐसी जो प्रॉब्लम है वहाँ पे फेरम फास्ट 6X बहुत ही इफेक्टिव रहती है। आप इस प्रॉब्लम में 4-4 गोलियाँ 3 टाइम दे सकते हैं, सुबह दोपहर शाम आप चूस सकते हैं, खाना चाहे चबा के भी खा सकते हैं, पानी के साथ निगल के भी खा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन एट दी एंड ये आपके जब ब्लड में जाती है तो वहाँ पे ये अपना कमाल दिखाती है। फिर एक चीज़ और जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि फेरम फास्ट 6X ख़ास तौर पे अगर हेमरेजिक एनीमिया है, यानी खुदा ना खास्ता किसी भी ऑरिफस से बॉडी में से खून जो है वो निकल गया है, ख़ास तौर पे अगर मैं कुछ एग्जांपल सेट करूं जैसे नक्सीर का फूटना है, अगर कोई मरीज़ ये कहता है मेरी नक्सीर बहुत ज़्यादा फूटती है और उसमें चमकदार सुर्ख खून जो है वो निकलता है, तो वहाँ पे फेरम फास्ट बहुत ही इफ़ेक्टिव रहती है। इसी तरह बाज़ कुछ हेमोराइड्स का प्रॉब्लम, बवासीर का मसला है, तो वहाँ से ब्लीडिंग होती है और खून का कलर अगर चमकदार सुर्ख है तो उस सूरत में भी फेरम फास्ट 6X ही प्रिस्क्राइब की जाती है और वहाँ पे ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रहती है। सर्दी से होने वाले बुखार में भी फेरम फास्ट बहुत ही इफ़ेक्टिव रहती है, ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चों का न्यूमोनिया है वहाँ पे फेरम फास्ट बहुत ही कमाल की इफ़ेक्टिवनेस रखती है। आम तौर पे बच्चे या पेशेंट्स जो सर्दियों में जो मरीज़ आते हैं ज़्यादातर वो ब्रोंकाइटिस के हो सकते हैं, सम टाइम एल्वुलाइटिस के हो सकते हैं, कुछ चेस्ट इन्फेक्शन लेके आया है और पता चलता है कि बच्चे को ठंडी हवा से निमोनिया हो गया या ब्रोंकाइटिस का सामना है या किसी किस्म का लंग्स इन्फेक्शन है, तो वहाँ पे अगर सर्दी से वो प्रॉब्लम हुआ है तो फेरम फास्ट 6X बहुत ही इफेक्टिव रहती है। छोटे बच्चों को ज़ाहिर है फेरम फास्ट 6X टैबलेट की फॉर्म में आती है तो आप उसको पीस के पाउडर की फॉर्म में दे सकते हैं, तो वहाँ पे ये बहुत इफेक्टिव रहती है। इस तरह फेरम फास्ट ख़ास तौर पे जो अर्ली फर्स्ट स्टेज डिसेंट्री होता है, यानी ख़ास किस्म के डिसेंट्री और डायरिया का आप फ़र्क कर सकते हैं। डिसेंट्री में क्या होता है, थोड़ा ब्लीडिंग भी होती है, तो पेशेंट को ऐसे पेचेस लगते हैं, मरोड़ उठते हैं पेट के अंदर और फिर ब्लीडिंग होती है। और अगर चमकदार सुर्ख रंग का खून है और खून बहुत ज़्यादा निकल रहा है, फर्स्ट स्टेज डिसेंट्री की बेहतरीन मेडिसिन फेरम फास्ट 6X है। आप इसको 3 टाइम इस्तेमाल करें, आपको पहले ही दिन इसके बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं। फेरम फास्ट ख़ास तौर पे आपकी कुव्वत मदाफ़त बढ़ाने के सिलसिले में बहुत ही इफ़ेक्टिव रहती है। अगर आपके पास कोई रिपीटेडली एक पेशेंट बार बार डिफरेंट डिजीज़ लेके आता है, कभी कोई मसला हो गया कभी कोई मसला हो गया, अगर ऐसा पेशेंट है तो वहाँ फेरम फास्ट 6X बहुत ही ज़बरदस्त रहती है। ऐसा मरीज़ जिसका सांस फूले, जिसको चक्कर आए, ख़ास तौर पे अगर ये सांस फूलना और चक्कर आना सर्दी से रिलेटेड है तो वहाँ फेरम फास्ट बहुत ही इफेक्टिव रहती है। आप इसको 6X पोटेंसी में 4-4 गोलियाँ 3 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी एज में। फिर फेरम फास्ट जो है ख़ास तौर पे ठंड के साथ होने वाले एस्थमेटिक प्रॉब्लम में, अगर किसी को एलर्जी है मसलन उसका सांस फूलता है, दमा है उसको और दमा जो है वो ठंड से एसोसिएट करता है, पेशेंट बताता है कि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो उसको पूरा सीज़न एस्थमेटिक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो वहाँ फेरम फास्ट 6X बहुत ही इफ़ेक्टिव रहती है। इस तरह फिर फेरम फास्ट की एक और बहुत ज़बरदस्त जो अलामत है जो आपको पता होनी चाहिए कि फेरम फास्ट जो है
ये 4 से 6 पीएम के दरमियान होने वाले जो मसाइल हैं शाम के टाइम, और जो राइट साइड पे होने वाले एग्रावेशंस हैं वहाँ भी फेरम फास्ट बहुत ही इफ़ेक्टिव रहती है। तो 3 4 5 अलामात थी जो मैंने आपको बताई हैं। अगर आप ये अलामात अपने माइंड में रख लें तो आपको दोबारा सोचना नहीं पड़ेगा कि फेरम फास्ट कहाँ पे यूज़ करवाई जा सकती है। एक्यूट फीवर में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। ऐसा मरीज़ जो कहीं ठंड लगने से प्रॉब्लम हुआ है, ऐसी ब्लीडिंग जहाँ पे सुर्ख चमकदार खून खारिज हो, वहाँ पे बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की बेहतरीन दवाओं में से एक दवा है, क्योंकि इसका नाम ही जैसे मैंने बताया फेरम फास्फोरिकम है। और फिर ख़ास तौर पे अगर मरीज़ एनीमिया की वजह से सांस फूलता है, थकावट है, काम करने को दिल नहीं करता, सारा दिन जिस्म टूटता रहता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक चीज़ और देख लें, इसमें रेस्टलेसनेस का भी आंसर पाया जाता है, यानी फेरम फास्ट के जो मरीज़ हैं वो आमतौर पे बहुत ज़्यादा बेचैन फील करते हैं। तो ये चंद अलामात हैं, अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तो आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ही आसानी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर आप कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।